हैं क्योंकि उनका हम अनुभव सुनते हैं। आज हम ऐसे चीफ गेस्ट महोदय को आमंत्रित कर रहे हैं जो हमारे बीच से एक किसान है, हमारे बीच के एक ट्रेनर फार्मर हैं, और हमारे बीच से ही जो हमारे परिवार से योगाहार परिवार में शुरू से जुड़े हुए रहे। और लेकिन आज जब देखने को मिलता है कि आदमी निरंतर अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे, एक चित्र होकर के अपने काम में, अपने कर्म में एकाग्रता के साथ, संघर्ष के साथ, अगर लगन के साथ अगर काम करता है तो उसको ईश्वर सफलता देता है। आज हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी, जिनको हमने बहुत पहले देखा पतंजलि समृद्धि प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेनिंग में हमने आपसे भेंट हुई, आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी के साथ आप जिडाक्स जबलपुर में जो 9 दिन की ट्रेनिंग लेने आए। कई और साथी थे, परंतु आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी ये सोने में माहिर थे और सो जाते थे, यार क्यों आप हमें जगाते हो। हमारा दिमाग रामकृष्ण रघुवंशी जी की तरफ ही चला गया कि हमको इनको ही जगाना है, अब इनको सोने नहीं देना है चाहे कुछ भी हो। स्नेह और प्रेम के साथ हमने इनको जगाया। ये बार बार जो है कहीं कंबल लेके इधर भाग जाते थे, कहीं इधर भाग जाते थे, तो और भी अच्छा लगता था हमें कि इनको और ज़्यादा जो है इन पे ध्यान दिया जाए। और आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी उस समय क्लास लेते थे सुबह इस प्रकार की कि सुबह 4, 4:30, 5 बजे जग के हम लोग 7 बजे तक योग करते थे, फिर हम ट्रेनिंग लेते थे जो आज चल रहा है। तो ऐसे ही दौर चला और रामकृष्ण रघुवंशी जी से लगभग विशेष स्नेह हो गया। और आज आपको हम बता दें कि आप जो है मध्य प्रदेश में किसानों के लिए, सरकार और प्रशासन के लिए एक उदाहरण सिद्ध हो गए हैं। और जब आपका हमने शांति का देवी कृषि जैविक कृषि फार्म निरखी को देखा, और आज आप देखिए इतना परिवर्तन। और सबसे बड़ी बात है कि विश्वविद्यालय, सरकारी विश्वविद्यालय भी हमारे रामकृष्ण रघुवंशी जी के कृषि फार्म से अनुबंध कर रहे हैं कि हमारे बच्चे या हमारी गतिविधियां, कृषि महाविद्यालय, हमारी महाविद्यालय की गतिविधियां जो भी संचालित होंगी वो हम सब आपके मार्गदर्शन में, आप हमारे छात्रों को, छात्राओं को प्रशिक्षण देंगे, सारी गतिविधियां आप संचालित करेंगे। कितनी खुशी की बात है कि सरकार और प्रशासन आपके पास जा रही है और आपके कार्य को सराह रही है। आपने चाहे वो सेमरी का हमारे मेहरा जी का कृषि फार्म हो, 82 एकड़ कृषि फार्म को सजा दिया है, वहाँ गौशाला 100 गाय का गौशाला का निर्माण आधुनिक कराया आपने। वहाँ कितनी विधाएं कराई हैं उसका वर्णन अगर हम करेंगे तो हम ही समय ले लेंगे पूरा, इसलिए मैं नहीं कुछ कहते हुए मैं सीधे रघुवंशी जी के पास चलता हूँ। सदन में रघुवंशी जी को देखा, सुना, जाना, और उनके स्नेह और आत्मीयता को और लगन को, रात दिन ये पूरी रात सफर करते हैं, हमने इनके साथ देखा है। आदरणीय शरद भैया ने भी देखा है, हम सब ने देखा है कि आप रात रात भर गाड़ी से चलते हैं और सफर करते हुए अपना काम कर रहे हैं। मैं सीधे आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी पर के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि वो आए और अपना अनुभव शेयर करें। आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी, ओम। जी ओम। सदन के सभी मित्र बंधुओं को और बहनों को कोटि कोटि नमन मेरा। और बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज आपने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया है, और बातें बहुत सारी हैं। और जैसा कि आपने जेडाक्स का बताया तो वो तो बहुत ही अद्भुत अनुभव था। वहाँ से हमारे पुराने विद्यालय में जब हम हॉस्टल में हुआ करते थे उस समय की यादें आपने ताज़ा कर दी। और जैविक कृषि को लेके हम काफी समय से काम तो कर रहे थे, लेकिन एक दिशा नहीं मिल रही थी हम लोगों को। या आप यूं कहें उसको सरल भाषा में कि आपको पाठ निभाने तो सभी को आते हैं। कोई राम का अच्छे से निभा सकता है, कोई केवट का निभा सकता है, कोई मेघनाथ का निभा सकता है। तो जिसमें जो टैलेंट हो उसको पहचानना और उसको वो प्लेटफॉर्म देना, उसको मंच प्रदान करना, ये चीज हमारे परम आदरणीय, परम सम्माननीय मुनीलाल यादव सर ने वो प्रतिभा को पहचाना और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया और हमें मंच दिया। उसके लिए हम हृदय से आभारी हैं। और जितना हमसे बेहतर बन पड़ेगा इस देश के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए, हम पूर्ण रूप से समर्पित हैं जैविक कृषि के लिए। और हम चाहेंगे कि आगे जितनी पीढ़ियां हैं, जैसे कि अभी सर ने बोला है, तो शासकीय शासकीय विद्यालय और बाकी और भी जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं
उनसे हमारा MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हो रहा है। इसके लिए मैंने उनको जो प्रपत्र भरा था तो मैंने उनको रोक दिया, इसलिए मैंने ग्रुप में अभी किसी से शेयर भी नहीं किया, केवल गुरुदेव को भेजा था कि इसमें कौन कौन से और बिंदु हमें ले लेना चाहिए। लेकिन गुरुदेव ने केवल बधाई के अलावा उसमें कुछ भी सजेशन नहीं दिया कि अभी इन लोगों से अनुबंध करना है, 5 साल तक इनके बच्चों को प्रशिक्षित करना है, तो कौन सी और नई शर्तें अपने तरफ से जोड़ दी जाएं। तो मैं ऐसी उम्मीद से मैंने आदरणीय शरद भैया को और हमारे गुरुजी को भेजा था, तो उसमें दोनों तरफ से अंगूठा लगा के ऐसा आया, बधाई आए, बाकी तो और कुछ नहीं आया। तो इसलिए मैंने कहा ठीक है। तो अभी हमने प्रिंसिपल महोदय से कहा कि अभी हम इसको विचारेंगे हमारे सदन में। हमारा एक ग्रुप है जिसको योगाहर परिवार के नाम से आप भी जुड़ा कीजिए और बच्चों को भी यहाँ इस योग से धीरे धीरे जोड़ना है। तो उनको बहुत अच्छा लगा है और हमने ये कहा कि आपके जब भी बच्चे आएंगे और उनमें से जो अच्छे कार्य करने वाले बच्चे हैं उनको हम निरंतर यहाँ से शांति देवी कस्तूरी कृषि फार्म ग्राम निरखी में जो सुविधाएं उपलब्ध हो सकती है, जो प्रैक्टिकल उनको उपलब्ध हो सकते हैं, विजिट उपलब्ध हो सकती है, वो सारी चीज़ें हम उनको उपलब्ध कराएंगे। अब हमारे जो फार्म का नाम है वो भी मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शांति देवी कस्तूरी कृषि फार्म। तो शांति देवी हमारी जो माँ थी, ये उनका नाम है, और कस्तूरी कृषि फार्म की ये जो सेनी में है, सेमरी हरचंद में है, वो इसकी सिस्टर कंसर्न है। पैदा वो यहीं से पैदा हुई है, इसलिए हम इसको फेज 1 बोलते हैं, उसको फेज 2 बोलते हैं। तो फेज 1 में आपका हार्दिक अभिनंदन है। मैं भी अपने निज निवास पे हूँ और जैसा कि अभी हम कई दुर्लभ पौधों के संग्रह पे भी काम कर रहे हैं। तो हमने एक मांडव की एक इतनी बड़ी इमली आती है, अ, और एक मैंगोस्टीन करके एक पौधा है जो केवल केरल में होता है। उसको जर्मिनेट करने के लिए शरद भैया भी सदन में जुड़े हुए हैं। हमेशा पौधों के स्वास्थ्य को लेके और गाय पे, बस अधिकतर ये 2 विषयों पे हमारी उनसे चर्चा होती है। हमने पशु आहार के ऊपर भी भाई साहब से बहुत चर्चा की और जो दुर्लभ पौधे हैं उनके ऊपर भी। तो हम जहाँ पर भी यात्रा पे गए तो हमने कोशिश किया है कि यहाँ के उस क्षेत्र में होने वाली चीज़ों, बीजों का आदान प्रदान हो। तो हम वहाँ कहीं से भी जाते हैं तो वहाँ से बीज लेके आते हैं। और हमने परम सम्माननीय परम आदरणीय हमारे DIG साहब जगत सिंह राजपूत जी, जिला होशंगाबाद को हमने भी बीज दान किए। हमने कहा कि ये बीज हम वहाँ से उत्तर प्रदेश में प्रकाश रघुवंशी जी जो राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित हैं, जो कि अभी वहाँ पर निरंतर प्रयासरत हैं, तो उनके माध्यम से हमने कुदरत 9 अरहर का बीज बुलवाया और करीब करीब 100 बीज, कुछ ऐसे लोग थे जिनका भूतपूर्व सहयोग रहा इस मंच से। इस मंच के लिए हमेशा जो लोग तत्पर खड़े रहे। तो कहते हैं प्रकृति अपने पास कुछ भी नहीं रखती, कुछ भी नहीं रखती। जब आप एक दाना जमीन में माँ धरती माँ के गर्भ में जब डालते हैं तो वो उसे पौधे के रूप में परिणित करके और आपको 10 दाने, 40 दाने, 50 दाने के रूप में वापस करती है। जैसे कि आपने गेहूं की फसल में देखा होगा कि जब उसमें जब हम एक बीज बोते हैं तो उसमें कितने 40, 50, 47 ऐसे दाने होते हैं उसमें। तो इसलिए सृष्टि का नियम है, जो आप देंगे वो 10 गुना होके आपके पास वापस आएगा। तो बस निरंतर फल की इच्छा करे बिना हम इस यात्रा में चलते रहे। आप सभी मित्रों का, अशोक भैया का, रूप सिंह भैया हैं और आदरणीय दादू जी, हमारे परम सम्माननीय पवन सर जी और बुंदेसर राज जी की जितने भी ग्रुप से जुड़े हैं, डॉक्टर दुबे साहब हैं, और जिन लोगों को मैं मतलब बाय फेस भी और मुखाग्र जिनके नंबर और नाम याद है मुझे, नीलकंठ जी, ओमकार नाथ जी, इन सभी लोगों का बहुत अद्भुत सहयोग मिला है हमें। और शरद भैया का भी निरंतर, अगर एक दिन बात नहीं होती तो एक बहुत बड़ी समस्या आई थी उस दिन, जिस दिन हम हमारे यहाँ विजिटर भोपाल से आए थे और वो एक नाइट स्टे किए। इसके बाद उनका प्रस्थान शरद भैया के यहाँ था, तो मैं उनके साथ आया और शरद भैया जब उधर चले गए तो उन्होंने एक बहुत खूबसूरत बात कही उनके यहाँ से भाभी जी ने, कि हम दिन भर इनकी सेवा करते हैं, आने वाले आगंतुकों की, मेहमानों की, क्योंकि वो परम सम्माननीय मोदी जी द्वारा
पुरस्कृत हैं। गेहूं के रिकॉर्ड उत्पादन में आदरणीय शरद भैया के यहाँ भाभी जी को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। तो बहुत सारे लोगों का निरंतर स्वाभाविक है, आना जाना चलता रहता है। 70-75 कप तो चाय हो जाती है दिन भर में, और बाकी भोजन कितने लोगों का होता है वो तो मैं काउंट नहीं करता, लेकिन अ, कुल मिला के ये कहें कि बहुत व्यस्तता बहुत अधिक रहती है। दोनों ने एक शब्द कहा हमसे कि दिन भर हम इनकी सेवा करते हैं, रात को जब 9 बजे जब इनसे इनके साथ बात करने का समय आता है तो बोले, मेरे तरफ उंगली करके बोले इनका फोन आ जाता है। और ये इनका फोन आता तो कम से कम घंटे भर, 1-1 घंटे चर्चा होती तो हमारा समय छीन लेते हैं। तो हमने कहा भाभी जी ऐसा नहीं है, तो प्रेम की बात है। यहाँ जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब सारी चीजें और एक जैसी ऊर्जा एक दूसरों को हमेशा आकर्षित करती है। आपने देखा होगा बारात जब दूल्हे की जाती है तो जब दूल्हा पहुंच जाता है तो उसमें बुजुर्ग लोग एक तरफ हो जाते हैं, जो जिनको वो लगती है वो लोग अलग हो जाते हैं। तो सब एक जैसी प्रवृत्ति वाले लोग, उनकी ऊर्जा उस समय से वो ऊर्जा का सिद्धांत काम करता है, सारी जो एक जैसे लोग होते हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। तो बस वही ऊर्जा का सिद्धांत है। उनकी और हमारी तरंगे आपस में मैप कर गई, उनकी और हमारी सोच मैप कर गई, और हमने उस पर कार्य किया। और कभी हमसे चूक होती है, कभी उनसे कुछ चूक हो जाती है, कभी हम पौधों पर से, बहुत लंबा विषय है। तो इस पे बातें और विचारों का आदान प्रदान कह सकते हैं, आदान प्रदान हम होता रहता है इसके माध्यम से। तो हम अभी बड़े शिद्दत से लगे हुए हैं, बहुत कम उपस्थिति दे पा रहा हूँ, कुछ बहुत अच्छा आप सभी लोगों के लिए करने जा रहा हूँ। और मैंने परम सम्माननीय हमारी बहन जी रंजना बहन जी को बोला था कि मैं मॉडल के साथ में अगर अतिथि बनूं तो ठीक रहेगा। तो बहन जी ने कहा कि मॉडल तो हो जाएगा, आपको हम दोबारा बुला लेंगे, आपका थोड़ा सा कार्य बचा है उसको संपन्न कर लीजिए, लेकिन आप कल चीफ गेस्ट बन के आइए। तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इस सदन में चीफ गेस्ट बन के और आपके सामने आया हूँ, अपने हाँ, विचार साझा कर रहा हूँ। आपके आपकी अभी क्या तैयारी चल रही है, थोड़ा सा सदन को वो भी तो बता दें। तैयारी तो अभी बता दें फिर अपना जी जी किसी फार्म, शांति देवी किसी फार्म के बारे में थोड़ा सा बता दें कि अभी क्या क्या आपने कर लिया है और क्या क्या करने वाले हैं। जी जी, अभी हमने फार्म फार्म हाउस पे जो हमारा शांति देवी, जैसे नाम का विवरण मैं पहले ही दे चुका हूँ कि शांति हमारी माँ का नाम था, जिन्होंने बहुत मेहनत करके इस प्रॉपर्टी को बनाया और हमारे लिए संजो के रखा। हम लोग केवल उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। तो हमारे फार्म हाउस पे हमने इंटीग्रेटेड मॉडल बनाया है, जिसमें हमने 3 लेयर में काम कर रहे हैं हम लोग, नीचे, बीच में और आकाश में। तो सबसे नीचे नीचे धरती के लेवल पे, फिर बीच का जो एयर स्पेस है उसको किसान कैसे यूज कर सकता है, और उसके ऊपर वाले हिस्से को कैसे उपयोग में ला सकता है। अभी हमने एक मॉडल बनाया है 20 बाई 20, 400 स्क्वायर फीट में इंटीग्रेटेड मॉडल है, जिसमें नीचे हमारा जो हम आपको लाइव दिखाते हैं, लेकिन रात को पहले मानसून को हमने हृदय से स्वागत किया। मानसून की पहली बूंदें हमारी धरती पर पड़ी और धरती माँ तृप्त हो रही है। तो इसलिए हमने आज हम आपको लाइव नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन किसी दिन हम आएंगे तो हम एक एक चीज कंसेप्ट वाइज आपको दिखाएंगे कि 20 बाई 20 से किसान 1 लाख रुपए से ऊपर का रेवेन्यू 2 माह में कैसे निकाल सकता है। ये वो मॉडल स्थापित किया है परम सम्माननीय गुरुदेव के आशीर्वाद से, और सभी लोगों ने सराहा है। और उसमें एक सबसे अद्भुत अच्छी चीज हमने ये की है कि किसान को मंडी जाने की आवश्यकता नहीं है। उसमें क्या है, आपके खेत की हर एक चीज, छोटे से छोटा लगने वाला हरा पत्ता भी है, या जो भी धरती माँ उगा रही है, वो आपको 50 रुपए केजी आपका ट्रेड हो रहा है। मतलब आपके घास के तिनके का है तो उसका मूल्य भी 50 रुपए किलो तक उस प्रोजेक्ट को हम ले आए हैं। अब आगे इसकी सफलता कितनी निर्भर करती है, पूरा डाटा मेंटेन कर रहे हैं, और इसके बाद बहुत जल्दी ही उस मॉडल को भी आपको दिखाएंगे। करीब करीब हमारा अभी 90% तो काम पूरा हो चुका है, कुछ फिनिशिंग का काम बचा है, लेकिन साथ साथ में उत्पादन कार्यक्रम भी चल रहा है। तो 20 बाई 20 के स्पॉन्ज से हम 1 लाख रुपए की व्यवस्था किसान कैसे करें अपने लिए, और कैसे इसमें सरकारी योजनाओं का समावेश हो। हमारा किसान इसलिए काम नहीं कर पाता, मेरे से जितने लोग मिलने आते हैं कहते हैं भैया आपने तो बहुत खर्चा किया है, बहुत पौधे लगाए हैं, बहुत लागत लगी है। तो मैंने कहा निसंदेह, हमने एक दिन टोटल लगाया था कि हम लोग कितना पैसा खर्च करें, तो 30 लाख रुपए के हम पौधे लगा चुके हैं पूरे अभी इस 8 साल की यात्रा में। और उसमें जितनी विभिन्न वेराइटियां हैं,
उसमें 120 प्रकार के फल जो कि हमारे यहाँ मध्य प्रदेश के वातावरण में पैदा हो सकते हैं, उनका भी उस फार्म हाउस पे हमने समावेश किया है, जिसमें हमने 5 प्रकार के बांसों का भी उसमें समावेश किया है। तो उसमें हम लोग क्या अभी बीच में इंटीग्रेटेड मॉडल में ये कोशिश कर रहे हैं कि अनाज दालों के साथ साथ में जो उद्यानिकी का क्षेत्र है उसमें भी हमारा किसान आगे बढ़े। तो उसके लिए हमने ये स्थापित किया कि किसान अपने खेत को यदि दुकान बना ले तो उसके लिए सारी चीजें सहज हो जाएंगी और उसके पास निरंतर एक अर्थव्यवस्था उसकी चलती रहे, उसके लिए उसके पास पैसे का फ्लो कंटिन्यूअस चलता रहे, उसके लिए हमने कुछ चीजें निर्मित की हैं। तो अगली बार जब भी विजिट होगा, गुरुदेव भी सादर आमंत्रित हैं और सदन में जुड़े हुए काफी लोग मेरे पास आते भी रहते हैं और मैं निश्चित ही उनके लिए समय निकालता हूँ, चाहे रात का समय हो चाहे दिन का समय हो, और उनसे अपने विचार साझा करके। और अभी उस मॉडल को हम सफलता की ओर ले जा रहे हैं और संपूर्ण होने के बाद हम उसको पटल पे रखेंगे। और क्योंकि बगैर अनुभव के आप किसी चीज को सदन में रखते हैं तो वो यथार्थ नहीं हो, मैं उसको माना नहीं जा सकता जब जब तक आप खुद प्रैक्टिकल ना कर लें। तो अभी हम लोग बहुत अच्छा उस पर काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी सफलता भी मिली है। उसमें हमने 2 सरकारी योजनाओं का समावेश किया है। तो इसमें एक हमारी मत्स्य संपदा योजना है और दूसरी कुक्कुट विकास निगम से भी मिलकर मैं कार्य कर रहा हूँ। तो हमारा किसान कैसे संपन्न हो, इस दिशा में निरंतर रात और दिन किसान की आय कैसे बढ़ा सकते हैं, इसलिए शरद भैया और हम सोचते रहते थे। शरद भैया कुछ चीजों को मुझसे बोलते हैं कि आप एक काम कीजिए, इसको ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए, तो निरंतर उनकी सलाह और जो हमारे बुजुर्ग हैं जिनसे हम कुछ ना कुछ सीख सकते हैं, आदिवासी भाई हैं, उनसे उनके पास भी मैं बैठ के अभी सारी चीजों का कलेक्शन करता रहता हूँ, ताकि मैं सदन में अपने किसान भाइयों को इन विचार विमर्श का आदान प्रदान करके कुछ एक नई चीज मंथन करके निकाल के, और वो जो किसान के हित में क्या अच्छा हो सकता है उसके लिए प्रयास में निरंतर रहते हैं। अभी हम एक हमारे मित्र से मिले थे, एक वीडियो साझा करूंगा। ये मांडव के पास एक इमली होती है जिसका साइज करीब करीब आप ये समझ लीजिए कि मेरे हाथ में नहीं बनेगा, गोल, और एक इतनी बड़ी, उसको लोग क्षेत्रीय भाषा में खुसट इमली कहते हैं। तो उसके भी कुछ हमने बीज सेलेक्ट किए और मैं केरल गया था, तो वहां से मैंगोस्टीन करके एक फल आता है। एक ही फल के अंदर आम का भी स्वाद है और उसी के अंदर संतरे का भी स्वाद है। अब वो कहें कि लगे भाई साहब ये आपके क्षेत्र में अगर जर्मिनेट हो गया सीड तो ये सक्सेस हो जाएगा। तो निरंतर आप विश्वास करेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा उसके फोटोग्राफ, मैंने अपने आंगन में सहेज के अपने बच्चों की तरह उनको रखा है। तो 1 महीने 15 दिन उसको जर्मिनेट करने में लगा। 1 महीने 15 दिन बाद वो जो कुछ विधियां हैं शरद जी जानते हैं, जिनके ऊपर हम मैं जो मुझे नर्मदा परिक्रमा वासियों से भी प्राप्त हुई थी, संतों से, तो उन विधियों के माध्यम से उसको हमने जर्मिनेट कर लिया और वो बड़े प्रसन्नचित्त होकर पौधा जब बाहर आया तो हमारे पास हमने जो सोचा था, जिस विषय में हम काम कर रहे हैं, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आगे अभी बहुत लंबी यात्रा है और बहुत कुछ अपने किसान भाइयों के लिए करना है। और आज हमारे जो बच्चे रोजगार के लिए जो इधर उधर छोटी मोटी कंपनियों में देखा कि आईटी ये करने के बाद, बीटेक करने के बाद, और बच्चे 10-10 हजार की नौकरी और 11-11 हजार की नौकरी के लिए अभी रोड पे मैंने देखा भोपाल में धक्के खा रहे हैं। तो अगर हमारा किसान का बेटा अगर किसान नहीं बनेगा और उधर जॉब में चले जाएगा तो इस अगली पीढ़ी को संभालेगा कौन? फिर वो क्या करेगा, भोपाल जाएगा या इंदौर जाएगा, मेट्रो सिटी बॉम्बे जाएगा और फिर वहां से वो इस जमीन को बेच देगा। तो ये अभी किसानों के बच्चों का लगाव इधर कैसे हो, इसके लिए भी मैं, छोटे छोटे बच्चे मेरे पास जाते हैं तो रात को 9 बजे से 10 बजे या 9:30 से 11 बज जाते हैं, जब तक मैं खेत पे बच्चों को बिठाता हूँ, उनके साथ बात करता हूँ और उनकी हौसला अफजाई करता हूँ कि बेटा एक काम करो, हमारी तो बीत गई, हमारी उम्र तो निकल गई, अभी आने वाला भविष्य आप हो। इसमें से जो सबसे कमजोर लड़का है उसको कहता हूँ ये लड़का बहुत अच्छा कर सकता है, तुम्हारे अंदर इतना टैलेंट है कि मैं बता नहीं सकता, लेकिन यार तुम्हारी कोई दिशा नहीं मिल रही बेटा। तो वो कहते करें कहाँ से शुरुआत करें, तो फिर मैं उनसे सरकारी योजनाओं को साझा करता हूँ। वो कहते हैं अभी इतना फाइनेंस कहाँ से आएगा, आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए उसमें तो बहुत पैसा लगता है। तो मैंने उनसे बोला आप ग्रेजुअली करिए, आप जरूरी नहीं है कि पूरा खेत भर दीजिए, आप 1 एकड़ को निकाल लीजिए, उसमें से 4 पौधे इस बारिश में 4 या 5 पौधे शुरू कीजिए, आम से शुरुआत कीजिए, आम लगाइए और आम लगाने के बाद में
फिर दूसरे फल को चुन लीजिए। तो धीरे धीरे जब आप लगाएंगे, और आम के बारे में मुझसे ज्यादा हमारे परम आदरणीय शरद भैया ने R&D की है, और उन्होंने आम के वैसे में इतनी ऐसी ऐसी चीजें बताई हैं जिसको प्राप्त करने के बाद मेरा जीवन भी धन्य हो गया। और उन चीजों को मंच पे भी मैं साझा करूंगा कि आम आपका क्या नहीं कर सकता। आम की उपस्थिति वायरस को हटाने के लिए पर्याप्त है। जब हम कहते हैं ना कि वायरस के लिए लोग गूगल लोहान की धुनी देते हैं, आप आम की लकड़ी की धुनी दे दीजिए, आपके सारे वायरस खत्म हो जाएंगे। सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव निरंतर बना रहता है। वायरस तो खत्म, तो सारे वायरस को खत्म करने के लिए आम इतना आया, तो बाकी औषधियां कितनी होंगी। तो इस प्रकार से मैं बच्चों को प्रोत्साहित करके, और उनसे कहता हूँ घबराने की जरूरत नहीं, सरकारी योजना से हम सहायता लेके इस काम को कर सकते हैं। तो कुछ हमारे यहाँ नए बच्चे तैयार हो रहे हैं, जो आने वाली भावी पीढ़ी है, इसको कुछ हम अच्छा दे के जाएं, इसी उद्देश्य से मैं काम तो काफी कर रहा हूँ। लेकिन जब तक वो पूर्णता की ओर ना जाए, तो उन्होंने ना हो जाए, जब तक सदन में रखना उचित नहीं है, और ऐसा मेरा मानना है। तो मैं सारी पूरी तैयारी के साथ आपसे फिर पुनः मिलूंगा इसी योगाहार मंच पे, और इसके लिए आपने मुझे चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया सदन में, इसके लिए मैं आभारी हूँ। और अगर आप में से गुरुदेव से मैं इस मंच के माध्यम से आदरणीय पवन जी से एक निवेदन करना चाहूंगा। उनके हाथ का एक काम अधूरा अभी रह गया है, और उनका जन्मदिन था, सदन को भी पता है। उस दिन मैंने बड़े विनम्र भाव से और बड़े सरल हृदय से, कहते हैं सरलता में परमात्मा का निवास होता है, तो सरल भाव से उनके जन्मदिन पे राम दरबार के जो पौधे हैं, राम फल, लक्ष्मण फल, सीता फल, ये तो लगा दिए हैं। तो एक पौधा आखिरी हनुमान फल उनके नाम का रखा हुआ है। वो जिस दिन भी हमारे यहाँ पधारेंगे, वो पौधा अभी रास्ता देख रहा है, अभी एक बैग बदल लिया, वो था 9x11 के बैग में, फिर हमने उसको 15x16 में रख लिया। अब पता नहीं गुरुजी अभी तक तो पधारे नहीं, तो अभी उसको हम बड़े बैग में और कर रहे हैं, और उसको 25x25 के बैग में ट्रांसफर करके रख ले रहे हैं। जिस दिन गुरुजी आएंगे, उनके हाथ से हम उनको उसको स्थापित करवाएंगे, उस दिन ये राम दरबार पूरा हो जाएगा। और उसी दिन हो सकता है कि हम उसका भी उन्हीं से विमोचन करवाएं। तो मैं मेरी हार्दिक इच्छा तो यही है, लेकिन गुरु की व्यस्तता बहुत रहती है। उनका जो क्षणिक सहयोग मिल जाता है, कुछ पल हमें इसके माध्यम से उनको सुनने को मिल जाता है, तो हृदय गदगद हो जाता है। कहते हैं ऊर्जा का प्रभाव होता है, और उनका नाम भी, गुरुदेव का नाम भी पवन कुमार जी है, तो इससे सुंदर समावेश कहीं नहीं हो सकता। प्रकृति या एक जैसी ऊर्जा को, मैं बार बार कहता हूँ सदन में, इस मंच के माध्यम से, एक जैसी ऊर्जा अपने आप सृष्टि में इकट्ठी होती है, और शायद वही कारण रहा है कि आदरणीय पवन सर, मुन्नीलाल सर, और सभी मेरे भाई जो जुड़े हुए हैं, इस इनकी ऊर्जा का लेवल एक है, एक जैसी ऊर्जा है। इसीलिए आज ये एक आप ये कहिए कि बंडल की तरह, एक जो एक मुष्टिका होती है 5 उंगलियों को मिला के, आज ये योगाहार मंच चल रहा है, और ये मुट्ठी हमेशा बंधी रहे। लोग कहते हैं कि बंदी मुट्ठी लाख की, खुल गई तो काक की। इसलिए आप लोग इसी प्रकार से संगठित रहें, विचारों का आदान प्रदान करते रहें, और आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया, मैं इसलिए हृदय से इस सदन का आभारी हूँ। जी ओम। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी। और आप एक सफल, जो कहते हैं एक सफल किसान कैसे हो सकता है, आप मास्टर ट्रेनर भी हैं आप, तो आपके कितनी, आप एक वैज्ञानिक के तौर पर भी आप काम कर रहे हैं, बड़े बड़े नए नए रिसर्च कर रहे हैं आप। मैं शरद जी को आमंत्रित करूंगा कि वो आए, और ये चूंकि जो आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी और आज के हमारे दादू ने क्लास ली, इन सब तमाम बातों पर शरद जी का उद्बोधन चाहेंगे। आदरणीय शरद वर्मा जी। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज दादू ने बहुत अच्छी योगशाला ली, और बहुत सारे नए नए योग बताए। आज रघुवंशी भैया के गेस्ट बने हुए हैं, और बहुत सारी विधाएं, जो भी एक विधा बोलो तो वो सदन में शायद कम होगी बताएंगे। और बहुत अच्छे से हरियाली, पेड़ों को लगाना, हरियाली बढ़ाना, और ऐसी ऐसी जगह
पौधे तैयार कर रहे हैं जहाँ की खाली जमीनें पड़ी हुई हैं, प्रकृति प्रेमी हैं, और इस सदन का फायदा उठाते हुए, इस सदन से सीखते हुए बहुत सारी चीजें मिली हैं। अभी कॉलेज में जब मुनीलाल सर भी गए थे तो वहां उन्होंने प्रदर्शनी लगाई थी। उस प्रदर्शनी में बहुत सारी चीजें दिखाई और आज कॉलेज के बच्चे ट्रेनिंग लेने के लिए वहां पे आएंगे। ये एक सदन की एक बहुत बड़ी सफलता है। ये सदन की छोटी मोटी सफलता नहीं है, ये बहुत बड़ी सफलता है सदन की, कि एक सदन के एक सदस्य द्वारा आज को ट्रेनिंग दी जा रही है। वो कॉलेज के बच्चे हो सकता है कि अपने आज कल पीएचडी करेंगे तो इस चीज का जिक्र करेंगे और ये किताबों में आएगा, और इस योगाहार की जो चर्चाएं हैं वो किताबों में भी होगी। अब तो नर्मदापुरम में जो बढ़ते हुए कदम हैं वो इस योगाहार कार्यक्रम की आशीर्वाद से हो रहा है और आगे बढ़ रहा है। रघुवंशी भैया को नए नए पौधों की खोज करना, नए नए पौधों को लाकर स्थापित करना, और उन पौधों में क्या गुण है, क्या कैसे क्या है, वो जब तक उनकी जिज्ञासा अगर किसी चीज पे आ गई और वो ठंडी ना हो, जब तक पीछे नहीं छोड़ते। भले वो फोन में 1 घंटे बात करें या 1.5 घंटे, लेकिन उनको वो चाहिए शांत, जब तक वो उनका पूरा हल ना मिल जाए। बहुत खोज करते हैं वो, और सदन में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसकी वो चर्चा नहीं करते। अगर जब भी मुन्नीलाल सर आते हैं और वो आकर जब मीटिंग होती है तो घंटों हंसी फोटो ऐसी ऐसी है, घंटों मुन्नीलाल सर जी, और मतलब बहुत यहाँ के जितने भी नर्मदापुरम के योगाहार के जितने भी सदस्य हैं, बहुत अच्छी मीटिंग होती है। और नए कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा मिट्टी परीक्षण है, किन लोगों से ट्रेनिंग करना है, ये सारी चर्चाएं होती हैं विधिवत। और यही हम नर्मदापुरम में जो योगाहार कार्यक्रम की विशेषताएं हर अधिकारी के मुंह पे है। कल हॉर्टिकल्चर से मैडम आई थी हमारे यहाँ, तो वो कह रही थी कि आप लोगों के कार्यक्रम में हम लोगों ने भाग नहीं लिया, लेकिन जब से जैविक कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं तो आज तक चल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं योगाहार कार्यक्रम की प्रतिदिन चर्चा होती है। ऐसा कोई दिन नहीं है कि नर्मदापुरम में कोई सरकारी व्यक्ति चर्चा नहीं करता। चर्चाएं चलती हैं और बहुत सारे नए नए प्रैक्टिकल जो चल रहे हैं, जैसे अब ये लीटर से नौ दादू आए थे अभी, तो उन्होंने बनवा के हम दोनों आया तो ट्राइकोडर्मा बनने जा रहा है नया, और ये बहुत जल्दी फैलेगा, और इसके अगर फायदे मिलते हैं तो ये सबसे बड़ा योगाहार का आशीर्वाद होगा कि एक जैविक चीजों की फंगिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, जो बवेरिया वासिना है, उनके का जो तजुर्बा मिला है वो महाराष्ट्र से दुबे सर ने जैसे उसकी शुरुआत की थी और दोनों के जनक रहेंगे, तो वहां से पूना से आज हम नहीं ले रहे हैं और हर हफ्ते ट्रेनिंग होती है उसमें। तो ये 10-11 लैब जो नर्मदापुरम में सक्रिय हो रही हैं, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाली हैं। हो सकता है कि कोई ऐसी विद्या हाथ लग जाए कि ये योगाहार कार्यक्रम की बदौलत हम नर्मदापुरम से जैसे कोराजीन होती है तो कोराजीन को मुक्त कर पाए। ये इस योगाहार कार्यक्रम की विशेषताएं रहेंगी, उसकी वैल्यू नहीं कर पाएगा आदमी जिस दिन इन सही दवाओं का यूज होने लगेगा जैविक। तो बहुत बड़ी कुछ चमत्कार होने वाले हैं, और इसमें रघुवंशी भैया ऐसे लगे हुए हैं कि इतना ऐसा चमत्कार हो कि इन चीजों से, जो रसायन से जो मानव जाति को जो खतरा है वो दूर हो। नए नए पत्थर से टॉनिक,
बहुत सारे सदन से इतने सारी चीजें सीखी हैं। अगर कुछ चीज यहाँ सफल हो जाती हैं तो हम लोग अवश्य वर्मा जी जो वहां से ट्रैप के विषय में जो बताते रहते हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम लोग भी बहुत ट्रैप लगाने की तरफ बहुत ज्यादा ताकत से बढ़ रहे हैं कि आने वाले समय में 25% नर्मदापुरम में दवाओं का जो यूज है वो कम करवाएं, ये लक्ष्य है। और पवन सर कहते हैं कि जो लक्ष्य रख दिया उसको करके दिखाना है। हमारा है कि नर्मदापुरम में इस बार कम से कम 25% रसायन का उपयोग कम हो। इस योगाहार के बैनर के नीचे सभी किसान लोग इसका फायदा उठाएं और इस चीज को विस्तार से फैला हम लोगों ने सोचा है और आने वाले समय में करके दिखाएंगे। तो आज रघुवंशी भैया ने बहुत सारे नए नए पेड़ लाने वाले हैं। अभी उन्होंने एक बहुत अच्छा दुर्लभ पौधा जो पीला पलाश जो बहुत होता है उसका पौधा उन्होंने लेके आए हैं जो मेहरा साहब के फॉर्म में लगा है। तो वो बहुत विशेषताएं हैं और वो पेड़ आने वाले समय में तो इस सदन में वो फूल दिखेंगे आपको। नए नए खुशबू वाले पौधे बहुत सारे कमल के इतनी नई नई प्रजातियां लेकर आए हैं। इस बार वो राजमुंदरी गए थे, लगभग वहां से 30 लेकर आए हैं जो बड़े विशिष्ट पौधे हैं। तो सदन को कभी ना कभी देखने को मिलेगा वो पौधों को, और वो बहुत बड़े विशिष्ट पौधे हैं। तो इस क्षेत्र में नर्मदा हरियाली बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं रघुवंशी भैया जी का बहुत हाथ है और वो हमेशा सीखने पे विश्वास रखते हैं, हमेशा सीखते रहते हैं। कोई परेशानी आती है तो वो फिर अवश्य सलाह लेते हैं कि इसको कैसे हल करना है। बस मैं कहना चाहता हूँ, बहुत समय ले लिया सदन का। जी जी बहुत बहुत आभार आदरणीय शरद भैया जी। एक दूसरे के पूरक हैं आप लोग, शरद भैया और रामकृष्ण रघुवंशी जी, रविचंद्र मेहरा जी। और आपने जो कहा है टाइकोडर्मा की शुरुआत आपने कर दी है, और जिससे जो है युवहर कार्यक्रम की बदौलत की नर्मदापुरम में आप 25% पुरोजन को समाप्त ही करने वाले हैं। ये बहुत उत्तम सुझाव है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो अपनी बात रखें। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी। धन्यवाद मुन्नीलाल जी। रामकृष्ण जी को सुन के बहुत अच्छा संतोष लगा हमको, और मैं व्यक्तिगत और अपने मंच के तरफ से बधाई इसलिए देना चाहता हूँ कि रामकृष्ण जी को तो हम 2-3-7 वर्षों से देख ही रहे हैं, उनका काम भी देख रहे हैं। उनमें एक वैज्ञानिक की जो खोजी प्रवृत्ति है वो पूरी पूरी खोजी प्रवृत्ति है, चाहे वो चकमक पत्थर के लिए हो, चाहे कोई नया बीज लाने के लिए हो, उसके जर्मिनेशन के लिए हो। आज उन्होंने जो बोला कि संत महात्मा से सुनकर सवा महीने के बाद में उन्होंने जर्मिनेशन जो करवाया है, वो निश्चित रूप से खोजी प्रवृत्ति वाले, वो मूलतः वैज्ञानिक है, बाद में किसान, ऐसा मैं बोलता हूँ। तो निश्चित रूप से वो है, शरद जी है, हमारे मेहरा जी है। तो नर्मदापुरम या मध्य प्रदेश में तो खोजी वैज्ञानिकों की, वैज्ञानिक किसानों की भरमार है। बहुत अच्छी चीज है ये। मैं इस मंच के माध्यम से उनका अभिनंदन करते हुए ये भी मैं कहूंगा कि उन्होंने, जैसा कि अनेक महाविद्यालयों के साथ में उनके अनुबंध चल रहे हैं, एमओयू चल रहे हैं, तो उसमें अगर थोड़ा सा एक्शन प्रोग्राम अगर जोड़ा जाता है तो एक्शन प्रोग्राम के माध्यम से छात्र या जनता जुड़ी रहती है। जैसा कल मैं आंदोलनों की बात कर रहा था, आंदोलन से जुड़ने के लिए कुछ रचनात्मक कार्यक्रम देने ही पड़ते हैं। महात्मा जी ने चरखे का और खादी का जो प्रचार प्रसार किया था, ग्रामोद्योग का किया था, तो ये सब रचनात्मक कार्यक्रम थे। उनको पता था कि इससे लोग जुड़े हैं, तो जुड़े रहने के लिए रचनात्मक कार्यक्रम, एक्शन प्रोग्राम जिसको अपन बोलते हैं, वो रहते हैं। तो निश्चित रूप से मेरा अनुभव के आधार पे एक सलाह रहेगी कि जो भी छात्र आते हैं, क्योंकि किताबी पढ़ाई अलग चीज होती है, एक्शन से पढ़ाई, अनुभव की पढ़ाई अलग चीज होती है।
तो उसमें अगर 2 4 5 प्रकार की भी सब्जियां, चाहे मेथी हो, पालक हो, और भी जो भी कुछ है, एलोवेरा है, जो भी कहना है, ऐसे हर छात्र को कि भी 4 5 छोटी छोटी टोकरियां जिसको है उसमें ऑर्गेनिक लगाओ, और साथ में जो नॉर्मल लगाते हैं किसान लोग वैसा लगा, और दोनों की तुलना करने को बोलो, उनकी टेस्ट देखने को बोलो, उनके जर्मिनेशन को देखने को बोलो। तो इस तरह से जो भी क्लास के जिस तरह से होंगे, तो इस तरह से अगर एक्शन प्रोग्राम उसमें जोड़ा जाता है छोटे छात्रों के लिए, और बड़े छात्रों के लिए जैसा कि लेबोरेटरी टेक्निक्स होते हैं, कुछ लेबोरेटरी टेक्निक्स है कि जिसके माध्यम से उसमें कितना केमिकल है नहीं है, इस प्रकार के एडल्ट्रेशन जो होते हैं, इस प्रकार के एडल्ट्रेशन टेस्टिंग अगर हो जाता है तो ये छात्रों को बहुत प्रभावित करेगा। और नहीं तो हम सबका अनुभव जो होता है कि किसी शिविर में जाते हैं, हम कहीं पे भी जाते हैं तो वहां तो 100 लोग रहते हैं, फिर फॉलोअप की बात आती है तो उसमें से 20 रहते हैं, और फिर और 2 3 महीने के बाद देखो तो उसमें से 2 या 3 ही रहते हैं। तो ये जो संख्या घटती है वो इसलिए कि उसमें एक्शन प्रोग्राम जुड़ा नहीं रहता। यहाँ पे एक्शन प्रोग्राम जुड़ा रहता है तो उसमें से 100 के 100 नहीं रहेंगे, लेकिन 100 में से 2 की जगह 100 में से 20 रहेंगे, 25 रहेंगे। तो ये संख्या बढ़ाने के लिए, और उससे जो अनुभव से वो खुद पढ़ेंगे, तो वो एक्शन प्रोग्राम के जरिए बहुत अच्छी चीज रहेंगी। यही मेरा एक सुझाव था। पुनश्च शरद जी, रघुवंशी जी, हमारे मेहरा जी, ऐसी जो टीम है वैज्ञानिक किसानों की टीम, और मुन्नीलाल जी तो है ही, सवाल ही नहीं है। ये तो खेती के अलावा इंसानों की खोज करने वाले वैज्ञानिक है। तो इसलिए पूरी जो टीम का मैं अभिनंदन करता हूँ और मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर साहब। आपका मार्गदर्शन और सुझाव हमेशा बहुत दिशा देता है सदन को, हम सब किसान भाइयों को। और आप यथार्थ बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं और प्रमाणित बात करते हैं। जी रघुवंशी जी, जी आपका तो सदन ही है। जी जी, मैं सदर बीच में हैंड रेज इसलिए किया था कि एक हमारे मित्र भी योग, हमारी जब चर्चा चल रही थी तो वो अक्सर मुझे सुनते रहते हैं। एक ये हमारे सामने आपको दिख रहे हैं, तो ये दुल्लू भैया, संदीप जी राजपूत, और ये हमारे मुकेश जी राजपूत। ओम जी ओम। ये पधारे हैं मिलने के लिए, और मैंने इनसे कहा था कि भाई अगर आप योग करोगे तो आपके लिए बीज मुफ्त है। मतलब अगर आप सदन में जुड़ते हो तो मैं आपको एक अद्भुत बीज दे रहा हूँ, अन्यथा इसका भुगतान लगेगा। अन्यथा भुगतान लगेगा। तो इन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि रोज सुबह ये योग से जुड़ेंगे। पौधों के बहुत शौकीन है और इनके पास भी बहुत सारी वैरायटी है, मेरे परम मित्र हैं। और तो इन्होंने वो यूपी वाली अरहर मांगी थी मुझसे। तो आज मैं सदन के सामने इनसे वचन लेके कि भाई आप निरंतर योग में हमारे योगार कार्यक्रम से जुड़ते हैं तो आपके लिए कोई चार्ज नहीं है, अन्यथा इस बीज का आपको भुगतान करना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे हैं, ये मैं क्लोजअप करके दिखाता हूँ। वहां से उत्तर प्रदेश में प्रकाश रघुवंशी जी के यहाँ से ये कुदरत 9 का बीज जो मेरे पास आया है, ये अरहर है। इसको निरंतर आप 5 6 साल चला सकते हैं। तो इसमें से आज मैं इनको 100 बीज के लगभग निःशुल्क दे रहा हूँ, केवल एक शर्त पे कि सुबह ये योग से जुड़ेंगे, और अगर ये कल नहीं जुड़ पाए तो इसका भुगतान भेज देंगे मेरे पास। तो इस तरीके से क्या ना कि बगैर उसके कुछ होता नहीं है। तो शायद हो सकता है कि कुछ इस प्रकार की जो एक्शन प्रोग्राम डॉक्टर दुबे साहब अभी कह रहे थे, तो कुछ इस प्रकार से एक्शन लेने की आवश्यकता है। तो मैंने पहला एक्शन यही लिया है कि हमारे मित्र को आज या तो बीज मुफ्त में दिए जाएंगे, और अगर योग से नहीं जुड़ेंगे तो सुबह इनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप भुगतान भिजवाने की कृपा कर दें। तो आज इनको हम ये अरहर का बीज, मैं आपको वाले कैमरे से दिखाता हूँ उसकी मोटाई, और वो ये मेरे हाथ में रखा हुआ है। इस प्रकार से ये 100 बीज हम इनको प्रदान कर रहे हैं, और जो कि टोटल निःशुल्क है। और ये हमेशा युगार मंच से जुड़ के और जैविक खेती पे कार्य करेंगे। तो इन दोनों भाइयों को आज संदीप जी राजपूत को और मुकेश कुमार राजपूत जी को ये बीज दान कर रहे हैं। इसके लिए मैं मजा, पूरा मंच भी साक्षी है, सदन भी साक्षी है। रघुवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं मैं इसके लिए। जी ओम। जी ओम, रघुवंशी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ इसके लिए मैं। जी जी मुकेश जी, आपको धन्यवाद। और आप जुड़े और आप आज जो लगा रहे हैं वो आप बताएंगे, और हम लोग आपके यहाँ आएंगे भी, और आपसे रोज अब भेंट होगी। योगा कार्यक्रम में जुड़े आप। और आप इसमें एक सुविधा भी है, चूंकि किसान जुड़ते हैं, कहीं कहीं काम की समय होता है, तो आप अपना वीडियो बंद करके, ऑडियो बंद करके अपनी जेब में रख के सुन सकते हैं, स्पीकर ऑन करके कि हमारी क्या चर्चा चली। जब अगर कहीं बात करना है तो जेब से निकाल के अपनी बात भी कर सकते हो, अपन रख सकते हैं।
जितना है बिजली लगा के कम कर सकती है। ये सुविधाएं इसमें दी हैं, क्योंकि किसान है, सुबह सुबह से काम करना पड़ता है। और जब है सुबह योग करो, प्राणायाम करो, आसन करो, व्यायाम करो, जितना अपन कर सकते हैं उतना अवश्य करें और जुड़े इस कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में जुड़ करके आदमी की दिशा बदल रही है। आप रामकृष्ण रघुवंशी जी को पहले जानते होंगे, जी बिल्कुल हमने सर। देखा है, हम और जी आप समझ रहे हैं। और आज रामकृष्ण रघुवंशी जी को देख लीजिए कि इनका एक एक मिनट कितना महत्वपूर्ण है। इनसे बात करने में बड़ा बहुत संकोच लगता है कि इनका मिनट हम कैसे ले लें। जी हाँ ये जी हमें लगने लगा, अब हम बहुत कम बात करते हैं इनसे, क्योंकि इनका बहुत समय कीमती हो गया है। जी हाँ, तो पहले के रामू और जी आज के रामकृष्ण रघुवंशी जी कितना आप खुद समझ रहे होंगे। जी हाँ तो जी ये है इनकी जो है लगन, और ये वहाँ कार्यक्रम, और लगातार हम वैज्ञानिकों से, अच्छे लोगों से जुड़ते हैं, तो जी और विद्वानों से तो आदान प्रदान होता है, अनुभव जो हो रहा है। ये उघाड़ कार्यक्रम में आप जुड़ें और अन्य लोगों को भी जोड़ें। जी रामकृष्ण रघुवंशी जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने जो है हमारे मुकेश जी को और संदीप जी को जोड़ा। जी आदरणीय भुवनेश्वर राय जी अपना रामकृष्ण भैया बीज हमको भी रूपचंद चाहिए। भैया भी है लाइन में, रूप भैया रामकृष्ण भैया ये केवल पीले, ये केवल पीले कार्ड वाले जो लोग हैं जो नहीं जुड़ रहे हैं, जो सदन में नहीं आ रहे हैं, उनके लिए है, उनको केवल सुविधा है। वो जो पहले से हैं वो वो पहले से जो स्कूल आ गए उनको कहेगा स्कॉलरशिप, वो तो खत्म हो गया प्रोग्राम उनका, वो तो विद्यार्थी बन गए। जो रेगुलर विद्यार्थी नहीं बन रहे हैं उनको अब ये नहीं, उनको ये सब्सिडी उपलब्ध नहीं है। इसमें कैटेगरी है, जुड़ने वाले लोगों के लिए 50%, और जो नए जुड़ रहे हैं उनके लिए 100%, और बाकी जो पुराने लोग हैं उनके लिए वो अभी उस कोटा में जब भी आएगी हम सदन को अवगत करा देंगे। उनके लिए आशीर्वाद। उनके लिए आशीर्वाद ही काफी है। जी 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 जी, तो उनका कोटा आएगा जब उनको अवगत करा दिया जाएगा। वो आदरणीय रूप सिंह जी तो अपने हैं, और वो बहुत उनका तो पूरा कार्यक्रम ही उनका है। और नहीं नहीं, बीच के बाद आप पूछिए सदन के सामने, मैं बड़े विनम्र भाव से इस बात को आपकी आज्ञा से रख रहा हूँ कि ऑलरेडी ये अपनी सब्सिडी का हिस्सा ले चुके हैं। 5 आम इनको 5 फीट हाइट के दिए थे। इनमें इनसे पूछा जाए सदन के सामने कि उसमें से कितने मेरे बच्चे जिंदे बचे, बताइए। पूरे 100% जिंदे हैं। आप कभी भी आके तो आप देख सकते हैं। कीजिए, आप फोटोग्राफ अपलोड कर दीजिए, वीडियो को ग्रुप पे अपलोड कर दीजिएगा। नहीं, वो आप आमंत्रित है खेत पे आने के लिए काफी दिनों से। हाँ, हमें पता आप वहाँ बुलाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, इसलिए बहुत अच्छी बात है यदि आपने 5 बच्चों को बचा लिया है। लेकिन मेरी जानकारी में ऐसा आया था, क्योंकि अभी देखो हमारा भी एक स्लीपर सेल काम करता है, तो उसमें हमारी जानकारी में आया था कि 3 ही बचे हैं उसमें से। जी ठीक है। आप साक्षात्कार आकर देखें खेत पे। जी 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 रूप सिंह भैया, हम बिल्कुल आएंगे, पधारेंगे, टीम के साथ आएंगे, और बहुत जल्दी अपने किसानों के लिए कुछ अच्छा कार्यक्रम लेके हम बहुत मेहनत कर रहे हैं उसके ऊपर, और बड़े शिद्दत से लगे हुए हैं कि मेरा किसान संपन्न कैसे हो। बहुत जल्दी कुछ नई चीजों के साथ में मंच में उपस्थित होते हैं और नए विचारों का आदान प्रदान करते हैं। आज ये भैया को, आज सदन को साक्षी मानकर ये हम बीज इनको भेंट कर रहे हैं। ये पूरी ले जाऊं मैं तक? नहीं, केवल 100 दाने देना, इसमें बहुत सारे हैं, इसमें 100 ही देंगे आज गिन के। जी। और संदीप भैया को भी दे रहे हैं ताकि इसको ये आगे बढ़ा सके। जी ओम। मुकेश जी और संदीप भैया कहाँ से हैं? गुरुदेव ये ग्राम नीलखी से ही है, हमारे खेत के सामने ही है, और ये हमारे खेत के सामने से गुजरते थोड़े आगे हैं, काफी आगे हैं, उनका दूरी पे है खेत। तो अभी धीरे धीरे इन लोगों को, अब मैंने सोचा कि पहली शुरुआत घर से होती है, तो अपने गांव के लोगों को सुधारो, उसके बाद दूसरे को देखेंगे। तो बढ़िया हम इनका जैविक प्रमाणीकरण में भी नाम जुड़वा दो। नहीं, इनका संदीप जी का जुड़ा हुआ है, इनकी फीस बाकी है, तो है। 20 साल की मैंने भरवा दी थी, अब इस साल की इनकी फीस बाकी है, और बाकी इनका नया पंजीयन करवा के हम इनका 1 एकड़ का इनका भी करा देंगे। हाँ, मुकेश जी का जुड़वा दो, और संदीप जी का तो है ही। हाँ, संदीप जी का हाँ, इनका रिन्यूअल करा दो। जी और जी जी जो है, और आदरणीय भुवनेश्वर राय जी अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं तो जी उनको आमंत्रित करता हूँ। जी ओम। ले भैया 100 दाने निकालो। सभी को सादर प्रणाम। समय अपने तरफ आगे निकल रहा है, और हम लोग समय का मर्यादा को ध्यान में रखते हुए अपने समय के अंदर ही अपनी बात को समाप्त करें तो अच्छा रहेगा। बस मैं ज्यादा बात आज करने के मूड में नहीं हूं, बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आज के मुख्य अतिथि आदरणीय रघुवंशी जी जो काम कर रहे हैं
वास्तव में चाहे जिन लोगों की भी प्रेरणा रही हो, ये जो काम कर रहे हैं ये अपने आप में एक अनूठा काम है। और जैसा कि आदरणीय दुबे सर और आप सभी लोगों ने इनका जो बात बताया, उसके लिए मैं बहुत हृदय से आभार करता हूं कि इन्होंने वास्तव में एक अजब का काम किया है। और देखिए, कमियां थोड़ा बहुत तो हर व्यक्ति में रहती है, जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत में सोते थे और ये सारी चीजें, निश्चित रूप से कभी कभी मोटिवेशन, किसी की भी मोटिवेशन से वो आदमी आगे बढ़ जाता है और आगे निकल जाता है। बस सदन से मेरा एक ही निवेदन है कि हर व्यक्ति, कुछ लोग ऊपर काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है, साइंटिस्ट हैं, किसान हैं, छात्र हैं, इनकी सबकी व्यवस्था एक अलग बनी हुई है, जानकारी भी इनके पास है। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें आप कि जो गांव के लास्ट पायदान पर लोग हैं उनको हम कैसे बेनिफिट दिला सकें, उनको कैसे हम इससे जोड़ सकें। मैं देखता हूं, मैं बार बार कहता हूं कि हर गांव में 5-7 लोग, हर क्षेत्र में 10 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं। वो कृषि विज्ञान केंद्र पर कोई कार्यक्रम होगा वही जाएंगे, कहीं कुछ होगा वही जाएंगे। वो उनके पास अपार नॉलेज भी हो जाता है, सारी चीजें हो जाती हैं। लेकिन गांव में जो 2000 लोग हैं उसमें से करीब 1500 लोग, 2500 किसान ऐसे हैं जो कभी कृषि विज्ञान केंद्र का मुंह तक नहीं देखे, कभी जाते नहीं, उनको कुछ आइडिया नहीं, वो किसी से पूछते नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए अगर कोई व्यक्ति आगे बढ़ के काम करता है वो सबसे बड़ा सहयोगी है। और मैं इसका एक उदाहरण इसी योगाहार के नियमित सदस्य आदरणीय कृष्ण कुमार जी हैं, जो मैं उनकी बार बार प्रशंसा इसलिए करता हूं कि मैं उनका उम्र के हिसाब से देखता हूं कि, और उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से देखता हूं। मतलब उनके सारे बच्चे वेल क्वालिफाइड और अपने टीचर, अपनी पत्नी टीचर, फर्स्ट क्लास की व्यवस्था होते हुए भी आज के डेट में मैं बताऊं कि एक कार्यक्रम हम लोग का चल रहा है जो जैविक खेती के लिए रजिस्ट्रेशन होने जा रहा है, उसमें भी उन्होंने 100 किसानों का योगदान कर दिया है। वो सारे 100 किसान कैसे हैं? वो एकदम लास्ट पायदान पर हैं। उनके वहां वो सवेरे हो सकता है कि वो इस समय काम सुन रहे हो, तो वो कहीं बैठे हों, उनके बारे में चर्चा कर रहे होंगे, वो उसको देख रहे होंगे। और इस समय 100 किसानों को, उसमें से अगर 10 किसान भी वो कायदे से सुन लिए और जैविक खेती के बारे में कुछ करने लगे, तो वो उनको आशीर्वाद देंगे और वो बहुत फले फूलेंगे। हम लोगों का विशेष रूप से योगदान होना चाहिए कि जो गांव के लास्ट पायदान पर लोग हैं उन सबको लेकर के कम से कम जो ट्रेनिंग के प्रोग्राम चल रहे हैं उसमें सब लोग सहयोगी हों। कोशिश करें कि ये सब सारे काम करते हुए हम अपनी सारी नॉलेज को उन लोगों के बीच में प्रदर्शित करें जो गांव के लास्ट पायदान पर हैं। और ये कार्यक्रम जैसा कि सबको पता होगा कि हो रहा है, ट्रेनिंग का कार्यक्रम शुरुआत हो चुका है। आप सारे लोग कोशिश करें कि उस ट्रेनिंग में अपने गांव के लोगों को, थोड़ा सा कठिन आ गया है जो ट्रेनिंग का रजिस्ट्रेशन है, उसकी वजह से पहले जो होता था उसमें और इसमें काफी अंतर आ गया है, क्योंकि सरकारी व्यवस्थाएं हैं। अब वो पहले वाला सिस्टम चला गया कि आप ये वो करिए, मोबाइल से उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मोबाइल लिंक होना चाहिए, सारी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। जो लास्ट पायदान पर लोग हैं उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत है, लेकिन फिर भी शुरुआत आप करेंगे तो वो भी लोग अपने हिसाब से आगे निकलते जाएंगे और आपको दुआ देंगे। अगर उनको कुछ भी फायदा होता है निश्चित रूप से आपको दुआ देंगे। समय काफी हो गया, मैं बस इसी उसके साथ कि आप सब लोग कम से कम ये प्रयास करिए कि अपने अपने गाँव में अपने अपने अगल बगल के लोग, ऐसे लोग जो जैविक खेती के बारे में नहीं जानते, उनको शुरुआत में इस प्रशिक्षण से जोड़िए। जब आप 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन जाकर के उनको प्रशिक्षण देंगे, निश्चित रूप से अगर 100 लोगों का भी प्रशिक्षण देते हैं, 10 लोग जरूर तैयार हो जाएंगे उसमें कुछ काम करने के लिए, और ये आपके लिए, उस क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। धन्यवाद आदरणीय भुवनेश्वर राय जी। मनीलाल सर जी सर, पिताजी कुछ बताना बोलना चाहते हैं, रघुवंशी जी। हाँ,
पिताजी का आशीर्वाद दिलवा दो। जी, सदन को प्रणाम। आज जो मुख्य अतिथि हैं रघुवंशी जी, उनको सुना, कुछ ऐसी पंक्तियां उठवाई, उनको मैंने कहा कि सदन के सामने प्रस्तुत करूं। जी, मेरी आवाज जा रही? नहीं जा रही? जी जी आपकी बाबूजी, पूरी आवाज आवाज आ रही है, बहुत सुंदर आ रही है आवाज? अच्छा। सुनिए, जो गौ सेवक हो, गायों की सेवा में जीवन अर्पित करे, उसे यदुवंशी कहते हैं। और जो हरियाली के लिए या किसी विधा को जानने के लिए अड़ जाए, उसे रघुवंशी कहते हैं। सुना आपने? हेलो? अद्भुत बाबूजी, एक बार पुनः पुनः इसको दोबारा रिपीट कर दें, कुछ आवाज में अवरोध आ रहा था, लेकिन अद्भुत सुंदर। एक बार रिपीट कर जी। में हाथ रखो ऐसा। एक मिनट। हाँ, जो गौ सेवक हो, गायों की सेवा में जीवन अर्पित करे, उसे यदुवंशी कहते हैं। और जो हरियाली के लिए किसी विधा को जानने के लिए अड़ जाए, उसे रघुवंशी कहते हैं। जी, सुना आपने? बहुत सुंदर, कोटि कोटि नमन आपको। ये बहुत सुंदर आदरणीय पिताजी का आशीर्वाद रघुवंशी जी को मिला। और गाय की सेवा, गाय को जो पाले उसे यदुवंशी कहते हैं। और जो अड़ जाए, जैसे खेती के लिए हो, चाहे वृक्षारोपण के लिए हो, चाहे किसी भी कार्य में, उसको रघुवंशी कहते हैं। वाह, यदुवंशी और रघुवंशी, राम और कृष्ण के ऊपर आदरणीय पिताजी ने ये जो मार्गदर्शन दिया सदन को, बहुत बहुत साधुवाद, उनको प्रणाम। बस इसी प्रकार का आशीर्वाद देते रहें। और मैं सदन को बताना चाहता हूँ, अभी जो हमारा कीट प्रबंधन के ऊपर जो आदरणीय विनय कुमार जी का जो लगातार मार्गदर्शन मिल रहा था, अभी मेरी संवाद कॉल पर चर्चा हुई, फोन पर हमने कहा कि आप किसानों को बताते हैं ऑनलाइन जो हम सामान मंगाते हैं, वो ऑनलाइन किसान नहीं मंगा पा रहा है। इसके लिए हमें हर जिले में, मध्य प्रदेश के या अन्य राज्यों के जो हमारे सदन में जुड़े हैं भाई बहन जो भी, उनके लिए कहाँ हम किस जिले में कहाँ इसको एक किट रख सकते हैं, इस संबंध में उनसे चर्चा करना है। और किट कितने की आएगी, कैसे होगा, एक कोई संस्थान के रूप में उसका संचालन कैसे कर सकते हैं आगे आने वाले समय में। कल अगर विनय कुमार जी के अगर कोई जो कंपनी जो बनाती है सारी किट, अगर वो उनसे संवाद हो जाता है तो उनसे जुड़ने का और इस युगहर कार्यक्रम में उस पर संवाद करेंगे। क्योंकि हर किसान का के लिए उपलब्ध कराने का एक ही तरीका सरल है कि हम जिले में या तहसील में किसी विशेष किसान के पास वो किट रख दें और किसान को हम बता दें कि ये किट है, और जाके हम लगवा देंगे खेत में, तो ये हम इस काम में सफल हो जाएंगे। जो आदरणीय रघुवंशी जी ने कहा है, शरद जी ने कहा है कि हम कोरोजन की जो है समाप्त करना चाहते हैं नर्मदापुरम से, मध्य प्रदेश से या विभिन्न अन्य राज्यों से। तो उसके लिए उपाय, हमारा ऑप्शन यही रहेगा कि हमको वो उपलब्ध कराना पड़ेगा। अब आप कहो कि किसान से कि ऑनलाइन मंगा ले और उसके खाते में पैसे डाल दे, ये संभव नहीं हो पा रहा है। तो हमें एक एक जगह चाहे तहसील स्तर पर या जिला स्तर पर जो सदन करेगा, जो सुझाव आएंगे, वहाँ एक एक किट, दो दो किट, पांच पांच किट रखवाना है। उस किट का एक रहेगा कि इतने की ये वहां से आएगी और इतने की हम किसान को देंगे, लगा के देंगे, लगवाएंगे। और इसमें एक संस्थान काम करेगा, उसमें हमारे किसी संस्थान की जरूरत पड़ेगी तो वो भी संस्थान है, चाहे वो NGO से संबंधित है, पतंजलि है, विभिन्न जो आप आदरणीय पवन जी से जो निर्देश मिलेगा अपन वैसा करेंगे। लेकिन करना जरूरी है, इसको रखना है टूल किट को, ताकि जो है किसान वहाँ अपने खेत में लगा करके, जैसे आज शरद जी के यहाँ रखा है, तो बगल के किसान को हम बताएंगे, वो जाके शरद भैया लो लीजिए, ले जाओ और ऐसे ऐसे लगाना, या जाके लगवा देंगे, तो वो किसान लगा लेगा, उसके अन्य किसान बगल में देखेंगे तो इसका प्रभाव बढ़ जाएगा। यही उद्देश्य के लिए एक दिन कार्यक्रम रखेंगे। हमने विनय कुमार जी से चर्चा कर ली है। अब वो जिस दिन हमने कहा कि जो कंपनी बनाती हैं किट, उनसे उनको जोड़ना और उनसे हम रेट लेंगे, और फिर उसका जो रखेगा वो चूंकि व्यापारिक बात, उसको मार्जिन के हिसाब से
शुरू कराएंगे। अन्य जनप्रतिनिधियों को भी हम प्रेरित करेंगे कि वो जो राशि देते हैं, अपनी निधि देते हैं, उसमें भी अगर हम टूल जो है जो कीटनाशक किट है उसको अगर हम किसानों को वितरण कराएं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। आज समय हो गया है। आदरणीय कल्पना कोटले जी जो बालाघाट से बहुत ही ऊर्जावान बहन हैं और किसान, उन्होंने खेती किसानी को चुना है, एक शिक्षक हैं, परंतु परम पूज्य स्वामी जी परम सिद्धि आचार्य जी का हरिद्वार में 10 दिन का सानिध्य उन्हें प्राप्त हुआ और पूर्ण कालिक सेवावर्ती के रूप में आप सेवा दे रही हैं। आपने किसानी को चुना, तो वहां से हमने जब बालाघाट का प्रवास किया तो आपके हमने उसको प्रसाद को जाना। आप आए और सबका आभार ज्ञापित करने का कष्ट करें। आदरणीय कल्पना कोटले जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? नहीं रही है। हमारे बीच में आदरणीय पवन सर जी जुड़ गए हैं और मैं स्वागत करता हूं। चूंकि सुना सुना दरबार लग रहा था। जी नमस्ते, नमस्कार सभी को, ओम प्रणाम। बहुत सुंदर वार्ता चल रही थी। मैं जुड़ा हुआ था, मैं पूरे सदन से जुड़ा हूँ लगभग 6 बजे से, लेकिन दूसरी किसी आईडी से जुड़ गया। अरे तो अभी मैंने देखा कि मेरी तो आईडी जो है जरा सी गड़बड़ लग रही है, तो मुझे लोग मुझे पहचान नहीं हो पा रही है, तो इसलिए फिर मैंने इसको डिस्कनेक्ट किया, उसमें किया। तो आज का बहुत सुंदर वार्तालाप मैंने पूरी सुनी है। रामकृष्ण रघुवंशी जी की जो कहानी है, उनकी जो सफलता की कहानी है, उनके जो कार्यों के जो कार्य करने की जो जो उन्होंने इनिशिएटिव लिए हैं, और अभी शरद वर्मा जी के पिताजी ने भी जो सुंदर बात की, यदुवंशी और रघुवंशी वाली, वो भी 2 बार सुनने का हमें मौका मिला। उनका भी बहुत अभिनंदन है। तो आज के कार्य था बहुत ही अच्छा रहा। आज का योगाहार कार्यक्रम, योग की कक्षा भी बहुत अच्छी रही रमेश चंद्र मेहरा जी की, और धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैं आज रघुवंशी जी ने 2 बार कह दिया है कि दूसरी बार कहा है आज, और हमें भी लग रहा है कि इन्होंने 2 बार आग्रह किया और अभी तक कि हम कुछ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो हम आगे जरूर मिलेंगे। एक मिलने का एक समय होता है, मिलने की बात भी है और बहुत सारा उत्साह भी भर गया है। वैसे तो नर्मदापुरम के बारे में जब भी हम सोचते हैं, जब भी हम आती है, तो हमारे तो वही 525वें योगाहर की बहुत सारी मधुर स्मृतियां हमारे सामने आ जाती हैं। हमारे दृष्टि बिल्कुल सामने वीडियो वीडियो जो है ना, वो चलने लग जाता है, वीडियो चलने लग जाता है। और जो वहां पर जो भी चीजें हमने सीखी, जो भी चीजें हम देख पाए, जो भी चीजें हम हमें करने का मौका मिला, और जो भी चीजों का हमें ज्ञान प्राप्त हुआ, उसका एक फल हमें दिखाई दे रहा है कि एक स्वरूप आगे बढ़ रहा है। और निश्चित रूप से इससे आपका पूरा जिले के प्रति जो आपका सोच है, वो एक पूर्ण रूप से, जो कि नर्मदापुरम का जो डिक्लेरेशन हुआ था, जिसको हमने पुनः इस सदन में पढ़ा भी था कि उसमें हम क्या क्या करेंगे, हम कैसे कैसे चीज करेंगे, तो उसको धीरे धीरे मूर्त रूप ले रही हैं। और हमारे जो एक बहुत बड़ा एक कार्य होता है कि जो सरकार के साथ मिलकर के जो कार्य करने की बात है, अगर उनके पीछे नहीं दौड़ते हुए अगर हम उनके साथ एक सामंजस्य बना लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें हमारी आगे बढ़ने की तरफ आगे हम बढ़ा ले जाते हैं। तो ये सब अभी देखने की अब बहुत सारी इच्छाएं हैं कि इनको देखा जाए, इसको किया जाए। शांति देवी कस्तूरी कृषि फार्म में और क्या प्रगति हुई है, इसको भी देखने की इच्छा फिर से जागृत इन्होंने करा दी है आज। और बिल्कुल हम जरूर आएंगे, और इसको हम सीखने के लिए आ रहे हैं। हम जो हम आने का है उद्देश्य, वो है सीखने का, कि हम इसमें क्या नई चीज हम सीख सकते हैं, और कौन सी नई चीजों पर हम चर्चा करके आगे आने वाले समय पर जहाँ पर भी अवसर मिलता है, वहां पर हम और लोगों के साथ बातचीत करें कि हम यहाँ पर एक ऐसा प्रयोग किया गया है, यहाँ पर इस प्रयोग से यह चीज यहाँ पर सामने निकल के आई है। जो मॉडल की बात है, रामकृष्ण रघुवंशी जी ने बहुत ही सुंदर विचार है, क्योंकि ऐसे ही छोटे छोटे मॉडल बना करके
हमें प्रेरित करने की जरूरत है छात्रों को, चाहे वो बीएससी वाले छात्र हों, चाहे वो स्कूल वाले छात्र ही क्यों नहीं, वो कक्षा 8, 9, 10 वगैरह 12 के भी छात्र हो सकते हैं, क्योंकि नींव वहां पर पढ़नी शुरू हो जाती है। बीएससी और बाकी ग्रेजुएशन करते करते तो और जरा परिपक्व हो जाते हैं। तो एक मॉडल बनाने की तरफ प्रयास किया जाए कि जो छात्र हैं उनको भी कुछ ऐसा, उनके समय को भी देखते हुए कुछ छोटा सा प्रयोग वो अपने घरों में कर सके और चर्चा उनके माध्यम से घरों तक पहुंच सके। मुझे लगता है कि उसका एक सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। कुछ प्रतिशत तो जरूर पड़ेगा। छात्र का मतलब केवल लड़के ही नहीं, छात्र का मतलब छात्राएं भी है। बच्चियों के साथ, लड़कियों के साथ मिल करके अगर इस विषय पर बातचीत होती है कि हम 20 बाय 20 का मॉडल पे हम क्या कर सकते हैं, तो ये तो एक छात्रा के लिए भी आसान है और उनके लिए भी काम करना आसान हो जाती है। इसी प्रकार से जो गांव में जो हमारे स्वयं सहायता समूह बने हुए हैं, उनके साथ भी समन्वय करते हुए जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, उनके साथ भी ये छोटा छोटा, वहां पर एक एनआरएलएम में एक कृषि सखी का मॉडल ऑलरेडी चलता है ग्राम विकास विभाग के माध्यम से। उनके साथ मिलकर के भी ये छोटे छोटे मॉडल को अगर हम उस पर चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, और उसके लिए उनको जो कृषि सखी है वो उनको ट्रेनिंग भी दी जाती है और दी जा चुकी भी होगी कई बार। तो उसी में थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो जाएगा, उससे उनके कार्यों में थोड़ी सी वृद्धि हो जाएगी। तो वो जो न्यूट्रिशन गार्डन की बात होती है, ये कृषि सखी उस पर भी बातचीत करती हैं कि पोषण वाटिका हम बनाएं और उसमें हम साल भर के लिए सब्जी और फल की मात्रा अपने परिवार के लिए सुनिश्चित करें। जहां तक कि अगर संभव हुआ, ज्यादा मात्रा में हुआ, तो उसको हम आगे भी फैलाएं। तो उसका भी एक मॉडल वैसे तो बना हुआ है, लेकिन फिर भी उसके साथ चर्चा करते हुए उसको आगे ले जाने की जरूरत है और यहाँ की परिस्थिति के अनुसार जो भी यहाँ पर अच्छा हो सकता है उसको करने का प्रयास रघुवंशी जी से अनुरोध है कि इस पर भी वो विचार करें। और क्योंकि आप इतना कनेक्ट आपका हो गया है और पूरे जिले के लिए आप सोच रहे हैं, तो इस विषय पर भी जो संबंधित अधिकारी गण हैं और भी जो लोग इसमें काम करते हैं, तो उनसे भी इस विषय पर बातचीत करते हुए इस धीरे धीरे हम इस पूरे जिले को पूर्ण रूप से जो जैविक बनाने का सपना लिए हुए हैं उसकी तरफ बढ़ने के लिए हम अग्रसर हो सकते हैं। तो ऐसा करते हुए हम हर एक जगह पर ऐसे जो संगठन नियम अच्छी तरह से काम कर रहे हैं उनको चिन्हीकरण करते हुए उनके साथ ये कार्य इस तरह से हो सकता है। और भी इस मॉडल में आप जो चीज करते हुए आप वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, वो भी आप वैल्यू एडिशन जरूर करिएगा, ऐसा अनुरोध भी है। तो आपको बहुत बधाई है रामकृष्ण रघुवंशी जी कि आप निरंतर अपना कार्य कर रहे हैं और आपकी यात्रा में, आपके जीवन की यात्रा में ये एक नए आयाम जुड़ रहे हैं। और ये आयाम केवल आपके लिए ही नहीं जुड़ रहे हैं, आपके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनके लिए भी ये आयाम नए रास्ते, नए चीजों को करने के और उनके अंदर एक आत्मविश्वास भरने के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। और जैसा शरद जी ने भी कहा था कि ऐसी कहानियों को तो जरूर आने वाले समय पर इसको लिखा जाएगा, पढ़ा जाएगा, बातचीत की जाएगी। तो इस यात्रा के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। और इस तरह से आप लगातार अपना काम करते रहेंगे। हमारा आना पक्का है, कब होगा ये आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल निश्चित है। सभी को धन्यवाद, नमस्कार। जी रघुवंशी जी। जी, जैसे कि पवन सर ने अभी बोला है कि आप एनआरएलएम के साथ में, तो ऑलरेडी हमारा एक समूह यहाँ पर है जो एनआरएलएम से जुड़ के काम कर रहा है। और वो उसमें अभी 40 महिलाएं वहाँ से बैतूल, बालाघाट, और मैंने शायद एक दिन वो फोटो साझा की थी गुरुजी से भी और सदन में भी कि उसमें 40 का बैच आया था जिसका ऑलरेडी हमने उनको पेमेंट चार्ज किया था। 1 घंटे का विजिट था उनका, 1 घंटे का प्रशिक्षण, अल्प प्रशिक्षण था जिसमें गौशाला में वैल्यू एडिशन की कुछ चीजें उनसे शेयर करनी थी। तो हमारी 40 बहनें बाहर से आई हुई थी और उनके साथ हमारा बहुत अच्छे से प्रशिक्षण हुआ। आगे भी फर्दर एनआरएलएम के साथ में, आजीविका मिशन के साथ में हम काम कर रहे हैं
जिसमें आदरणीय हमारे IAS सर हैं भोपाल में, उनका भी बहुत अद्भुत सहयोग मिल रहा है, हमेशा तत्पर रहते हैं। और शरद जी भी हमें सलाह देते रहते हैं। और बाबूजी का इस मंच से मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। उन्होंने 2 लाइन मेरी डायरी में आज मैं उनको लिखूंगा, जो बाबूजी से प्रसाद स्वरूप मुझे मिली है और जो हमेशा मेरे जीवन में ऊर्जा देती रहेंगी। और कुछ ऐसी चीजें हैं, इस बार हमने जो एक आम पैदा किया था, आदरणीय शरद जी को हमने भिजवाया बाबूजी के लिए ही वहीं पे। उसमें जो फल का वजन आया था 558 ग्राम एक मैंगो का वेट था। और वो फोटो भी मैंने साझा की थी। और भी मन से बहुत सारी चीजें साझा करेंगे कि आप अपनी इच्छा के अनुरूप बगैर किसी केमिकल के किसी के फल को आकार को नियंत्रित करना आपके हाथ में है। ये बहुत बड़ी बात है। बड़े आधिकारिक रूप से मैं इसमें और पूरी जवाबदारी के साथ इस सदन में रख रहा हूँ इस बात को कि किसी भी फल के आकार को छोटा बड़ा करना आपके हाथ में ये है। किसान इसको कर सकता है प्राकृतिक चीजों के समावेश से। इसी पे हम आगे फर्दर और भी काम कर रहे हैं। शरद जी को भी अवगत है, मनीलाल जी को भी पता है, और हमारे गुरु जी भी जानते हैं कि इस काम को अपने को कैसे आगे बढ़ाना है। चाहे किसी चीजों को, फलों का स्वाद भी आप बदल सकते हैं। इस सृष्टि में वो सारी चीजें मौजूद हैं कि नींबू को भी आप ऑर्गेनिक तरीके से, जैविक तरीके से कुछ चीजों का समावेश करके उनको, नींबू को मीठा किया जा सकता है, खट्टे अंगूर को मीठा किया जा सकता है। इस तरीके से कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारी काफी अभी उसमें सीक्वेंस में चल रही हैं, जो इस अगली पीढ़ी, भावी पीढ़ी को हम देके जाएंगे। ये ज्ञान तक्षशिला में पहले मौजूद था, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन सब पूरा दबता चला एक के वो पता नहीं कहाँ वो ज्ञान मुझे था तो मैंने अपने पास रख लिया, किसी को दिया नहीं तो वो स्प्रेड नहीं हो पाया। बस इतनी सी बात है। तो कई संतों से बहुत सारी अच्छी चीजों को संग्रहित किया है। हमारे पिताजी ने 9 वर्ष माँ नर्मदा का परिक्रमा किया, फिर उनके गुरु का आदेश हुआ कि आप घर जाइए, गृहस्थ जीवन बिताइए। फिर 1 साल बाद हमारा जन्म हुआ। तो कहीं ना कहीं भगवती से वो DNA तो वही है, तो वो अटैचमेंट हमेशा रहा है। कल भी माँ नर्मदा के किनारे पे थे, एक संत से भेंट हुई, नागा साधु थे, आंवली घाट में एक शादी का कार्यक्रम था, उसमें हम गए हुए थे। तो बाकी टाइम में तो कुछ उपस्थिति देना था, लेकिन अपनी हमारा स्वभाव तो आपको पता ही है, हम चले गए उधर खोज में। तो उनसे भेंट हुई, उनसे भी बहुत अद्भुत चीजें प्राप्त हुई जो सदन से हम शेयर करेंगे। आम का वजन हमने बढ़ाया, आम का आकार बनाने में हम सफल रहे। और अभी वो जो आपने सुना होगा, एक बहुत हल्ला मचा था, वो 2.5 लाख रुपए किलो का एक आम है, मियाजाकी, ताइगो तमांगो करके 2-3 नाम है उसके। तो वो आम भी हमने हमारी वाटिका में अद्भुत प्रयास से ले आए हैं। और कभी आप आएंगे तो वो 2.5 लाख रुपए किलो वाले आम के भी आपको दर्शन कराएंगे। और बहुत सारी ऐसी अद्भुत चीजें आपके लिए। नक्षत्र वाटिका का निर्माण हम कर ही चुके हैं, तो नक्षत्र वाटिका के भी आपको दर्शन कराएंगे। फिर आप जैसे गुरु जी या हमारे प्रेमी आते हैं तो उनके निवास के लिए हम छोटी सी एक पंचवटी बना रहे हैं, उसके भी ऊपर काम चल रहा है बहुत अच्छे से, जो कि हम टूरिज्म, एग्रो टूरिज्म में आगे जाने का प्रयास करेंगे। और मैं पुनः एक बार पवन सर को हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि उन्होंने हमारे काम को सराहा और हमारी हौसला अफजाई की। उसके लिए मैं उनको कोटि कोटि नमन, वंदन, अभिनंदन। बहुत सुंदर रघुवंशी जी और आदरणीय पवन सर जी का मार्गदर्शन मिल गया। और देखिए आदरणीय पवन सर जी किसी ना किसी रूप में हम सबको, जैसे क्या होता है मुखिया का रहता है, आप वो सुनते हैं और सुन रहे हैं, और आज उन्होंने पूरा सुना। हम सबको किसी को पता नहीं था कि आदरणीय पवन सर जी जुड़े हैं। हम लोगों को ये था कि आप कहीं व्यस्त हैं, तो आप पीछे से हमेशा जुड़े रहते हैं और हम सब पर नजर रखते हैं। और तो यही एक हमें गार्जियंस की भूमिका में आप रहते हैं, और इसलिए हम सब कृतार्थ होते हैं। और इसलिए कि आपका मार्गदर्शन, आशीर्वाद, आपको चिंता रहती है कैसा क्या चल रहा है, हम सुने, आपने सुना, और आपको प्रणाम करते हैं। और आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हुए आदरणीय आज शायद कल्पना कोटले जी नेटवर्क में नहीं है, तो इसका आज आभार कौन करेगा? मैंने जैसा कहा था कि सब लोग आभार ज्ञापित करें। ये एक एक दिन कोई भी आभार ज्ञापित कर सकता है, अगर कोई करना चाहे तो सादर आमंत्रित हैं। जो जी रंजना बहन जी, आप आवाज सुन रही हैं? जी आदरणीय शरद वर्मा जी। जी सर, मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं, और क्योंकि मेरा आभार व्यक्त करने में कुछ निजी स्वार्थ भी है
क्योंकि आज जो योगशाला रही उसमें मेरे दादू थे और जो चीफ गेस्ट बने उसमें रघुवंशी भैया थे। तो ये हमारे नर्मदापुरम के, कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं बोल रहे हैं आप। जी। तो नर्मदापुरम का आज बड़ा विशिष्ट जैसे लग रहा है कि कोई पर्व है। तो आज योगशाला से लेके चीफ गेस्ट तक नर्मदापुरम, जिसमें पवन सर, मुनीलाल सर, सभी पूरे सदन का आशीर्वाद रहा और बहुत अच्छे से आज की योगशाला दादू ने करी। और हर बीमारी के विषय में बताते हुए उन्होंने योग के विषय में बताया। और रघुवंशी भैया ने सारे पेड़ों से अवगत कराया। मुझे उनका एक रिजल्ट मिला था रघुवंशी भैया का, तो मैं आपको बताता हूँ। मैं बुधनी में एक चीफ गेस्ट बनाया था वहाँ पे। भारत सरकार का यहाँ पे बुधनी टेस्टिंग सेंटर है, वहाँ पे मुझे और कंचन को चीफ गेस्ट बनाया था। तो वहाँ भरे मंच में एक महिला ने बोला कि मेरे को जो बर्मी जो सिखाया है वो एक रघुवंशी भैया ने सिखाया है और मैं उनके द्वारा सिखाए हुए वर्मी को के द्वारा कम से कम एक साल में 3 लाख रुपए कमा रही हूँ। तो मुझे ये रिजल्ट बहुत अच्छा लगा था और दिल को, क्योंकि जब किसी तीसरे आदमी से रिजल्ट मिलता है तो वो लगता है कि वो रिजल्ट सही है। वो महिला ने 5 मिनट शब्द बोले थे, लेकिन वो इस योगाहार कार्यक्रम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक योगाहार के सदस्य की वजह से एक आदमी की आय बढ़ गई, तो ये बहुत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज छोटे किसानों को जो 1 एकड़ 2 एकड़ के हैं, अगर इस टाइप की वर्मी, उन्होंने बताया कि मेरे पास गाय भी नहीं है और मेरे पास मतलब जगह भी नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया कि मैंने प्लास्टिक के 4 बैग रख रखे हैं और मैं जो गाय घूमती है उनका गोबर एकत्रित करती हूँ और जंगल से पत्तियाँ लाती हूँ और मैं बर्मी बना रही हूँ। और उन्होंने बताया कि मैंने यहाँ पे कलेक्टेड में यहाँ दिया है और कम से कम मैंने 2 से 3 लाख रुपए साल के मैं कमा रही हूँ। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा और मेरे आंखों में हल्के से आंसू भी आए कि देखो, एक ऐसा आदमी ने फायदा उठाया है इस योगाहार कार्यक्रम का, जिसके पास ना गाय है ना जमीन है, और उसने भी आय प्राप्त करी है। ये सदन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, और ये इसी से पता चलता है कि कितना योगाहार कार्यक्रम ये कीमती है और इसको कहाँ कहाँ तक ये पहुंच सकता है। यानी ऐसा आदमी भी जैविक चीजें उत्पादित कर रहा है, जिसके पास ना गाय है और ना जमीन है, वो भी बर्मी बेच रहा है। और रघुवंशी भैया नहीं थे वहां, उन्होंने 5 मिनट वो जो महिला थी उन्होंने बोला कि मेरे को इतने तरीके से भैया ने ट्रेनिंग दी है कि मेरा जो वर्मी बनता है वो पूरा विशिष्ट है। सबसे पहले मेरा वर्मी बिकता है जब किसी का वर्मी बिकता है। जी, मैं आज सदन में सभी उपस्थित सज्जनों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और भगवान दास कुशवाहा जी, जो कि एक वैद्य हैं और बहुत अच्छा उनका वैद्यगिरी में बहुत बहुत नाम है और बहुत लोग उनसे लाभ ले रहे हैं, वो इतने अच्छे। भुवनेश्वर राय जी, जो जैविक के ऊपर हमें समय समय पर चर्चाएं देते रहते हैं। बेनी सिंह भैया, जो अगर से हैं, जो जैविक में निरंतर गहराइयों से सोचते रहते हैं और कैसे क्या है, एक इस मिसाल को बड़ी ताकत से उठाकर चलते हैं। डॉक्टर किशोर दुबे जी, जो हमारे सम्मानीय डॉक्टर साहब हैं, और वो निरंतर नई नई खोजों में लगे रहते हैं, और हम तो उनका हमेशा आभार करेंगे कि आज उनकी बदौलत हमारे यहाँ नर्मदापुरम में 10 लैब जो खुली हुई हैं वो उन्हीं के मार्गदर्शन में है। मणिपाल जी, मिथिलेश भैया, निर्मला मैडम, ओमकार जी, मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। समय कम है, अगर हर सदस्य के विषय में बताना लग जाए तो मेरे ख्याल ये सदन में क्या पूरा दिन भी कम पड़ेगा। हर सदस्य में बड़ी खूबियां हैं अपने यहाँ। मैंने देखा था कि वो कल्पना बहन जी जब आई थी यहाँ पे, तो एक बहन होके और यहाँ पे आके और उन्होंने जो शिक्षा ली, तो उनकी जो इस योगाहार कार्यक्रम की जो भूख है वो दिखी कि कैसे आदमी उस चीज को सीखना चाहता है। भैया, आपकी फील्ड भी देखनी है, आपसे सीखना। यानी एक
योगाहार कार्यक्रम में जुड़ने के बाद व्यक्ति के अंदर जो एक्शन आता है, जो अंदर जुड़ने के बाद जो थोड़े दिन जुड़ जाता है, वो मैंने कल्पना बहन जी में देखा। और उन्होंने बहुत, मेरी माताजी, पिताजी और सभी पूरे परिवार से उन्होंने बहुत सारी चीजें सीखी और यहाँ से देखा कि कैसे खेती को अच्छे से जैविक तरीके से कैसे करें। तो ये ऐसे भूख वाले जो लोग हैं वो इस योगाहार से जुड़ के, इस योगाहार कार्यक्रम से जुड़ के वो बहुत सारा लाभ समाज को दिला सकते हैं और एक नई दिशा की ओर समाज को ले जा सकते हैं। जहां हमेशा ये माना जाता है कि किसान बहुत गरीब है, किसान के पास कुछ नहीं है, हमेशा वो कर्जे में, ऐसा नहीं है। वो अगर सही ढंग से कर ले और समय और विचार को शुद्ध कर ले तो वो कहीं से कहीं तक पहुंच सकता है। मैं आज दादू का बहुत आभारी रहेंगे कि इतनी उम्र में भी वो 75 साल में भी आज वो बच्चों की जैसे योग कराते हैं। और जब कल हमें कल्चर बनाना था हमारा ट्राइकोडर्मा, तो वो सब काम छोड़ के उन्होंने मुझे 8:30 बजे टाइम दिया, वो करेक्ट 8:30 बजे आ गए थे और उन्होंने पूरा ट्राइकोडर्मा हमारा बनवा के, और जिस विधि से पूना वाले जो सर हैं हमारे, उनका भी आभार है कि उनके मार्गदर्शन में हमने वो प्रैक्टिकल किया और 9 दिन में हमें नया इस नर्मदापुरम का पहला ट्राइकोडर्मा प्राप्त हो जाएगा, जो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। रूप सिंह, जिसकी हमेशाएं हमारे क्षेत्र में चर्चा चलते रहती है, वर्मा जी, तुलीराम पटेल जी, सभी का बहुत बहुत आभार है। पवन सर, मुनीलाल सर और